दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्वाइन टेक वन में। दोस्तों अगर आप लोग नो पे रिटेलर हैं या दोस्तों आप लोग बैंकिंग ऐप लेना चाहते हैं तो मैं आपके लिए दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया जानकारी लेके आया हूँ जो कि दोस्तों नो पे रिटेलर से संबंधित है। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी रिटेलरों को दिक्कत आती थी कंप्लेन करने में, अगर उनका पैसा कभी फंस जाता था या दोस्तों कोई इशू आ जाता था तो ऐसे में उनको सही जानकारी सही समाधान नहीं मिल पाता था। लेकिन दोस्तों अब इसके लिए यहाँ पे नोपे ने एक बहुत ही बढ़िया नया फीचर्स लॉन्च कर दिया है जिससे आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद दोस्तों यहाँ पे होगी। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पे आप लोगों को नोपे के में आए हुए एक नए फीचर्स के विषय में बताएंगे। साथ साथ दोस्तों इसको चलाने से आपको बेनिफिट्स कितना होता है, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे। कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसकी वजह से नोपे बेटर एप्लीकेशन साबित होता है अन्य एप्लीकेशंस की अपेक्षा। उसके बाद दोस्तों इसमें कुछ लॉसेस भी हैं, ठीक है, तो हम लॉसेस के विषय में भी यहाँ पे बात करेंगे। ठीक, तो 3 पॉइंट्स हमारे यहाँ पे होंगे कवर आज के इस सेशन में। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी, नॉलेज वाली वीडियो है दोस्तों, इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, उसके बाद भी हम कोई डिसीजन ले लेते हैं तो वो हमें बाद में नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, साथ साथ दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हर वीडियो की पल पल की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो आइए ले चलता हूं आपको अपने नो पे आईडी में, वहां पे दिखाता हूं आपको इसके फीचर्स के विषय में। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने नो पे रिटेलर ऐप में। यहाँ पे दोस्तों हम लोग आते हैं तो हमें सबसे पहले एक ऑप्शन दिखाई देता है जो कि दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो नया नया फीचर्स यहाँ पे लाया गया है राइज एक रिक्वेस्ट का। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ से आप लोग रिचार्ज हो गया, उसके बाद दोस्तों बिल पेमेंट हो गया, बैंकिंग हो गया, मनी ट्रांसफ़र हो गया, एटीएम का इस्तेमाल हो गया दोस्तों। ठीक है, इन सभी चीज़ों का आप लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी ठीक ठाक आपका ऐप्स है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि कभी आपका पैसा यहाँ पे दोस्तों फंस जाता है, कभी कोई मान लेते हैं रिचार्ज आपने किया, डीएमटी किया, कुछ भी ऐसा हुआ दोस्तों तो आपका जो पैसा फंस जाता है, तब दोस्तों ऐसे में आप लोगों के लिए कंप्लेन का कोई यहाँ पे समाधान नहीं था। लेकिन अब दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक यहाँ पे कंप्लेन के लिए आपके पास एक अच्छा खासा फीचर्स ला दिया गया है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों कैश सर्विस है, ऐप रिलेटेड है, बैंकिंग है, मनी ट्रांसफ़र है, अदर है, माइक्रो एटीएम है, वॉलेट रिलेटेड है, अकाउंट रिलेटेड है, बिल पेमेंट एंड रिचार्ज से संबंधित हैं। ठीक है, इतने सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं जहाँ से कि हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं कोई भी हमारे ऐप्स में इशू आता है तो। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कि आपने मनी ट्रांसफ़र किया, उसके बाद आप देखिएगा कुछ भी आपका पैसा वहाँ पे फंस गया दोस्तों, आपके कस्टमर के अकाउंट में नहीं गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो मनी ट्रांसफ़र वाला सेक्शन है दोस्तों, इस पे आएंगे जैसे, वैसे आपके पास तमाम यहाँ पे कंप्लेन के लिए, इशू के लिए ऑप्शंस बनाए गए हैं जहाँ से कि आप लोग यहाँ पे अपना कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को अपना मान लेते हैं रिचार्ज फेल हो गया या आपका एईपीएस फेल हो गया, तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है कि हम कैसे पता करें कि हमारा जो मतलब कि कैश है वो विड्रॉ हुआ कि फंस गया है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ बैंकिंग का एक सेक्शन दिखाई देता है, इस पर हमको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग देखेंगे आई वांट टू द करेंट ट्रांजैक्शन स्टेटस, ये पहला वाला आपके पास एक ऑप्शन है। यहाँ पे हमको सिंपली सा क्लिक करना है। उसके बाद हमको दोस्तों यहाँ पे वो ट्रांजैक्शन आईडी दोस्तों यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उसके बाद एडिशनल कोई डिटेल आपके पास है तो आप यहाँ से फिल कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों आप सबमिट कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपकी कंप्लेन दोस्तों तुरंत का तुरंत दर्ज हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों तुरंत इसका रिप्लाई भी आपको मिल जाएगा कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो फेल्ड हुआ है या दोस्तों विड्रॉ हो चुका है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी रिलेटेड सर्विस है दोस्तों तो उसका फ़ायदा अब यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इसको चलाने से आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। तो दोस्तों इसको हमको बताने के लिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये डैशबोर्ड का आपके पास एक सेक्शन दिखाई देता है। हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तब दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि बहुत ही फैंटास्टिक सर्विस आपको मिल जाती है जो कि बेनिफिशियरी बैंक स्टेटस के नाम से यहाँ पे सर्विस काम करती है। अब दोस्तों जैसे मान लेते हैं हमको एईपीएस रिलेटेड हमको कुछ देखना है तो हम सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों अभी आप देखिएगा
इसका सबसे बड़ा बेनिफिट्स दोस्तों यहाँ पे ये है कि इसका कौन सा मतलब कौन सी बैंक का सर्वर इस समय मौजूद है, कौन सी बैंक का सर्वर नहीं काम कर रहा है, इन सब चीज़ों को दोस्तों हम यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके पैसे फंसने के चांसेस दोस्तों बहुत कम होते हैं। अब दोस्तों इसके बाद की बात करते हैं कि इसमें लॉसेस क्या होते हैं। दोस्तों इसमें लॉसेस ये होता है कि मंथली इसमें लगभग 17 रुपए के आसपास में इसका चार्ज कटता है। ये सबसे बड़ा लॉसेस यहाँ पे पाया गया है। ठीक है, तो मैंने दोस्तों यहाँ पे आपको ये बेनिफिट्स बता दिया, उसके बाद लॉस बता दिया। अब दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे कंप्लेन करने के लिए भी एक फीचर्स अवेलेबल हो गया है, इसके विषय में भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को समझ लेने के बाद दोस्तों आप लोग डिसाइड कर पाएंगे कि ये बैंकिंग एप्लीकेशन आप लोगों के लिए सही है या सही नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग नो पे आईडी चलाते हैं तो दोस्तों कमेंट में आप लोग ओके अवश्य लिखें।